यीशु मसीह के अतुल्य प्यारे नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ एक बार और परमेश्वर के वचन की मुनादी करना क्या है मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा वचन से पहले, जो हमेशा इस लाइन को बोलता हूँ, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूँ मेरे प्रियो। और एक बार और आपको बोलना चाहूँगा कि लूका सुसमाचार 11:28 में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो उसके वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, वो सारी महिमा प्रभु को मिले और प्रभु आपको एक वचन के सुने जाने पे प्रभु आज आपको आशीष दे मेरे प्रियो। मैं आप बताना चाहूंगा आज का जो शीर्षक है वो बहुत ही मेरे प्रियो, हर व्यक्ति मेरे प्रियो आज जिसने जन्म लिया है और मृत्यु तक मेरे प्रियो, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर एक ना एक बार ये जो आज का शीर्षक है व्यक्ति इससे गुजरता है मेरे प्रियो। और ये देखा जाता है कि जो एक आज का शीर्षक है वो हमारे जीवन का एक पार्ट है मेरे प्रियो, एक हमारे जीवन का एक भाग है मेरे प्रियो। उस विचार पे मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा और आज का जो शीर्षक है वो है लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब होता है अकेलापन मेरे प्रियो। अकेलेपन के बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। लोनलीनेस मेरे प्रियो, एकदम देखा जाता है अकेलापन के बारे में बात करना चाहूंगा। और देखा जाता है कि पूरे बाइबल के अंदर मेरे प्रियो कई कैरेक्टर को आप देखते हैं मेरे प्रियो, अब्राहम से लेकर तो यूहन्ना जो आखिरी मेरे प्रियो था, जो मत्तूस टापू पे था मेरे प्रियो, वहां तक आप देखते हो मेरे प्रियो। और यहाँ पे सबसे देखा जाता है कि सबने कहीं ना कहीं अपने प्रभु के दासों ने अकेलेपन को महसूस किया मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को महसूस किया, काय को लोनलीनेस को मेरे प्रियो फील किया मेरे प्रियो। आज मैं सभी पूरे बाइबल के अंदर मेरे प्रियो, आज मैं आपको ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा जिसने मेरे प्रियो सबसे ज्यादा, सबसे डीपली और सबसे गहराई के अंदर उसने अपने आप को अकेला महसूस किया मेरे प्रियो, अकेलापन महसूस किया मेरे प्रियो। और आज के समय के अंदर, आज के 21st सेंचुरी एरा के अंदर मेरे प्रियो हर व्यक्ति इससे गुजरता है मेरे प्रियो, हर व्यक्ति अकेलापन को महसूस करता है मेरे प्रियो। हो सकता है आप भी महसूस कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपके लिए मेरे प्रियो आज का अकेलापन नहीं मेरे प्रियो। आज आपको मैं कुछ बताना चाह रहा हूं इससे मेरे प्रियो प्रिय बाइबल से। यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत से लेकर 9 तक मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय और 5वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। वहां एक मनुष्य था, हम सब जानते हैं स्टोरी को मेरे प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार को हम सभी जानते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक मनुष्य था जो कि 38 वर्ष से बीमार था मेरे प्रियो, बीमार की उपस्थिति में था 38 साल से मेरे प्रियो। आज मेरे लाइफ के अंदर मैंने आज तक ऐसा अस्पतालों में, कई अस्पतालों के अंदर गया मेरे प्रियो, आज कई सोशल वर्क में भी आज भी करता हूं, लेकिन आज तक मेरी नजर के अंदर मैंने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो 38 साल तक मेरे प्रियो एक ही उसमें पड़ा हुआ है मेरे प्रियो, अकेला महसूस कर रहा है, ब्रोकन हार्ट है और हेल्पलेस है और मेरे प्रियो ब्रोकन हार्ट को लेकर घूमता है यहाँ पे मेरे प्रियो। एक अकेलेपन को यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्रियो, पूरे बाइबल के अंदर सारे कैरेक्टर से महत्वपूर्ण मेरे प्रियो इस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा अकेलापन को महसूस किया मेरे प्रियो, लोनलीनेस को मेरे प्रियो। आज आपको देखते हैं लोनलीनेस क्या है मेरे प्रियो, इज ए ग्रेटेस्ट वेपन इन द ह्यूमन लाइफ मेरे प्रियो। आज देखा जाता है कि आज हम देख सकते, चलो एक बात को देखा जाता है, अमेरिका के पास में ये वेपन है, रूस के पास में, चीन के पास में, भारत के पास में, सबके पास में कुछ ना कुछ वेपन है मेरे प्रियो, लेकिन ग्रेटेस्ट वेपन इन द ह्यूमन लाइफ in the loneliness मेरे प्रियो, to kill everybody मेरे प्रियो। देखा जाता सबके पास में एक हथियार दे रखा है मेरे प्रियो, लेकिन अकेलापन मेरे प्रियो अच्छे व्यक्ति को मेरे प्रियो धज्जी उड़ा देता है, किल कर देता है मेरे प्रियो। आज जो देखा जाता है बाहर का जो वेपन होता है मेरे प्रियो, हथियार होता है, वो बाहर से किल करता है, लेकिन जो अकेलापन होता है वो अंदर ही अंदर एक दिमाग शरीर का व्यक्ति को किल कर देता है मेरे प्रियो, किल कर देता है मेरे प्रियो। और इस व्यक्ति के जीवन के अंदर यही था मेरे प्रियो, कोई इसके साथ में नहीं था मेरे प्रियो, कोई इसको उठाने वाला नहीं था, कोई इसकी केयर करने वाला नहीं था, कोई इसको देखने वाला नहीं था मेरे प्रियो। और दिन प्रतिदिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन 38 साल तक ये व्यक्ति मेरे प्रियो लोनलीनेस था मेरे प्रियो, अकेलापन महसूस कर रहा था मेरे प्रियो अपने आप को। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, पहली बार बाइबल के अंदर हम देखते, आइए मेरे साथ दिखा रहे जेनेसिस। अगर आपके पास बाइबल और आप मेरे साथ बैठे तो मेरे प्रियो आप इस चीज को देख सकते हो। यहाँ पे लिखा उत्पत्ति के अंदर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने, या इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे प्रियो, इन द बिगिनिंग, शुरुआत के अंदर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। यस, ही इज द क्रिएटर, वी आर द क्रिएचर। वो हमारा मेरे प्रियो सृष्टि करता है और हम उसके क्या है, एक बनाए हुए एक पार्ट है मेरे प्रियो। तो देखा जाता है कि सब जानते हैं कि उत्पत्ति सबने पढ़ा होगा मेरे प्रियो। तो देखा जाता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेड़ और सुनसान पड़ी थी और वहां पर लिखा था परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था,
तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हुआ। जब परमेश्वर ने देखा, यहां देखना चाहता है कि परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? कि बहुत सुंदर है, अच्छा है, बढ़िया, ऐसे ही नहीं दे दिया, ऐसे ही नहीं, परमेश्वर ने देखा, देखा अच्छा है और कहा यस ये अच्छा है। और देखा जाता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम में क्रिएशन को उसने बोला। यहां पे लिखा जाता है, मैं उसका पढ़ना चाहूंगा। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब कुछ देखा, जो कुछ बनाया उसने क्रिएशन स्टार्ट किया, जो कुछ बनाया उसने सब कुछ बनाया मेरे प्रियो, सारी सृष्टि की उसने रचना कर डाली है। लेकिन वो बोलता है यहाँ पे, तब परमेश्वर ने कुछ बनाया और सब कुछ देखा, सब कुछ देखा। और क्या लिखा है? देखा कि वो बहुत अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर इस प्रकार छठा दिन हो गया मेरे प्रियो। लेकिन आपको मालूम है, सब कुछ बनाने के बाद में भी कुछ तो अधूरा था मेरे प्रियो, कुछ तो अधूरा। परमेश्वर ने सब कुछ क्रिएशन कर दिया, लेकिन कुछ तो अधूरा था वहां पे मेरे प्रियो। और ये मनुष्य नहीं फाइंड कर सकता था, कोई और इसको फाइंड नहीं कर सकता, कोई और इसे ढूंढ सकता था। लेकिन हम जब पढ़ते हैं वहां पे क्या लिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम जेनेसिस उसका 2:18 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है मेरे प्रियो। यस, फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया मेरे प्रियो। लेकिन आदम को जब देखा तो आदम किसी से मेल नहीं खा रहा था वहां पे, वो किसी वहां पे आदम ने जो नाम दिया, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये उल्लू है, ये बकरी है, ये भैंस है, सब नाम दे डाले मेरे प्रियो। यस, इसी से फैक्ट आदम ने सारे नाम दिए वहां पे, लेकिन उससे कोई मैच नहीं खा रहा था, उससे कोई भी मैच नहीं खा रहा था। और लेकिन उसमें कितना अच्छा उसको सब कुछ था। आपको मालूम उस गार्डन के अंदर क्या बात थी? उस गार्डन के अंदर कोई बीमारी नहीं थी, उस गार्डन के अंदर स्वेटिंग भी नहीं थी, उस गार्डन के अंदर कुछ भी नहीं था, हरा भरा था, पूरा प्रोटेक्शन था, सब कुछ उसे मिलता था मेरे प्रियो। लेकिन एक चीज की कमी थी कि उससे कोई मैच नहीं खा रहा था, उसके कोई मैच नहीं खा रहा था। और एक फर्स्ट टाइम के अंदर पूरी बाइबल के अंदर जब परमेश्वर यहाँ पे कहता है, फिर यहोवा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैंने इसके लिए कैसा सहायक बनाऊंगा। फर्स्ट टाइम बोला इट इज नॉट गुड कि मैन लिव अलोन। हालेलुया, अकेलापन मेरे प्रिय। परमेश्वर ने भी देखा जाता आदि के अंदर सब कुछ बनाने के बाद में भी वहां पे लिखता, वो बोलता है, जब हम पढ़ते हैं उसका 1:26 लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछली और आकाश की पक्षी और घरेलू पक्षियों में सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे मेरे प्रियो। इन सब चीजों को बनाने के बाद में परमेश्वर ने आदम को रखा मेरे प्रियो, अपने श्वास से मेरे प्रियो फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने पहली बार सारे क्रिएशन को बनाने के बाद में कहता है इट इज ए नॉट गुड, इट इज ए नॉट गुड मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उस चीज को देखा कि आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है। लोनलीनेस मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको अकेलापन मेरे प्रियो आपके जीवन के अंदर आए। वो कभी नहीं चाहता कि आप अकेले रहे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि के बाद में भी, क्रिएशन के बाद में भी आदम के लिए एक सहायक बनाया, उस सहायक को बनाया। और उस सहायक कौन है मेरे प्रियो? हम देखना चाहता हवा को बनाया मेरे प्रियो। जब हवा को बनाया, और बाइबल कहती है कि यस, अभी मनुष्य मेरे प्रियो देखा है कि अपने माता पिता को छोड़कर अब एक ठन के होंगे मेरे प्रियो। और वहां पे परमेश्वर ने एक मेरे प्रियो एक यूनिटी को मेरे प्रियो, एक एकता को दर्शाया मेरे प्रियो। और जब मानो एक का नहीं दो बनाए मेरे प्रियो और ज्वाइन किया, और अकेला रहना अच्छा नहीं है मेरे प्रियो। ये 38 साल का व्यक्ति था मेरे प्रियो, इसके साथ में कोई उठने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, और दिन प्रतिदिन मेरे प्रियो ये हमेशा अकेला महसूस करता था मेरे प्रियो। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि एक अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी एक फेमस अभिनेत्रा थी मेरे प्रियो। अमेरिका के अंदर हर व्यक्ति उसको जानता था मेरे प्रियो। वो पार्लियामेंट के अंदर जाती थी मेरे प्रियो, उसके बाद में प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जाती थी मेरे प्रियो। लेकिन एक दिन जब उसके जीवन के अंदर आया कि जब प्रेसिडेंट के वहां पे एक बहुत बड़ा फंक्शन था मेरे प्रियो, बहुत बड़ी अभिनेत्रा थी वो, उसको बुलाया गया वहां पे। सारे लोग वहां पे, बड़े बड़े अधिकारी से लोग, बड़े बड़े लोग वहां पे आते हैं, और बहुत अच्छी सजावट वहां पे होती है। इस अभिनेत्रा के जीवन के अंदर सब कुछ था, धन दौलत शोहरत रुतबा सब कुछ था। जब इसके कार से गुजरती थी तो इसके कार के पीछे 4-5 कार चलती थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे लोग इसको देखते थे, इसकी मैगजीन में फोटो देखते थे। ये बहुत खूबसूरत थी, इसकी आंखें बहुत अच्छी थी, ये बहुत ही अच्छे ड्रेस पहनती थी। लेकिन एक दिन जब इसके जीवन के अंदर जा रही थी, और देखा गया प्रेसिडेंट के वहां पे एक प्रोग्राम था, और सभी लोग वहां पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, सभी करते हैं। उस रात को ये भी वहां पे जाती है, और जब वहां से जाती है वो बढ़िया डांस करती है, एंजॉय होता है, सब कुछ वहां पे होता है। जिस रात पे घर आती है, और सुबह एक पेपर में खबर आती है, और वो पेपर ये थी कि शी सुसाइड, वो मर जाती है। सुबह सुबह एक पेपर के अंदर खबर आती है कि वो मर चुकी है।
और उसने सुसाइड कर लिया था मेरे प्रियो। क्या उस रात के अंदर उसके जीवन के अंदर हुआ, जो उसके पास में सब कुछ था मेरे प्रियो, लेकिन उसने जब पुलिस वालों ने वो देखा, वहां पे फाइंड करा, एक लेटर वहां पे लिखा था, वो लेटर पूरा कोरा पड़ा था और आखिरी के अंदर एक शब्द लिखा था, वो लेडीज लिख के जाती है, आई एम ए लोनली, लोनलीनेस किल्ड पीपल मेरे प्रियो। अकेला उसने महसूस किया, इतना सब कुछ होने के बाद में भी उसने बहुत अपने आप को अकेला महसूस किया मेरे प्रियो। आज हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि लोनलीनेस मेरे प्रियो एक पार्ट है हमारे जीवन के अंदर मेरे प्रियो। हर व्यक्ति इससे गुजरता अकेलापन से मेरे प्रियो। हो सकता है कि आपका लोनलीनेस, आपका डिप्रेशन, आपका अकेलापन हो सकता है किसी और वे में होगा मेरे प्रियो। हो सकता होगा मेरे प्रियो कोई समस्या, परेशानी, उपद्रव, संकट, क्लेश, महामारी से आप गुजर रहे होंगे मेरे प्रियो। इस लॉकडाउन के बाद में कुछ बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, ये हिस्ट्री एरा में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे प्रियो। इससे पहले और भी मेरे प्रियो बड़े बड़े मेरे प्रियो, और भी बड़े बड़े इससे संक्रमण आए मेरे प्रियो, बड़े बड़ी बीमारी आई, लेकिन लिमिट तक वहां पे रही, सीमित तक वहां पे रही। लेकिन हिस्ट्री एरा के अंदर फर्स्ट टाइम मेरे प्रियो हर एक शटर डाउन हो चुकी थी मेरे प्रियो, हर एक दरवाजे बंद हो चुके थे, हर एक पूरा मुल्क मेरे प्रियो, हर चीज बंद हो चुकी थी। और आज बच्चा बच्चा जानता है कोविड-19 के बारे में मेरे प्रियो। जो मेरे प्रियो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कई लोगों ने जो सफर किया है मेरे प्रियो, जो अकेलापन को महसूस किया है, ये 2020 के अंदर मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा कितने लोग मेरे प्रियो अकेलापन से अपने आप को मेरे प्रियो किल कर दिया मेरे प्रियो। कई लोग मेरे प्रियो, कई लोग आत्महत्या में चले गए मेरे प्रियो, कई लोग सुसाइड के में चले गए मेरे प्रियो। क्यों? बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस मेरे प्रियो, डिप्रेशन मेरे प्रियो, अकेलापन मेरे प्रियो। और इस अभिनेत्री भी यही बात को लिखती है, सब कुछ होने के बाद में भी एक अकेलापन को महसूस करती थी, और उसके जीवन के अंदर वो सब कुछ था, लेकिन अंदर ही अंदर क्या था, एक डिप्रेशन, अकेलापन, अकेलापन, और उसको किल कर दिया मेरे प्रियो, किल कर दिया मेरे प्रियो उसके जीवन के अंदर, उस अकेलेपन के अंदर मेरे प्रियो। इस पूरे लॉकडाउन के अंदर मेरे प्रियो हो सकता है कि आपके बाद में सब कुछ था मेरे प्रियो, लेकिन उसके बाद भी आपने अकेलेपन को महसूस किया मेरे, आपने अकेलेपन को महसूस किया आपके जीवन के अंदर मेरे प्रियो। आप सोच रहे होंगे कौन हमें बात करने वाला होगा, कौन हमें पूछने वाला होगा, हमारे इतने सारे दोस्त हैं, हमारे इतने सारी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन कौन हमें केयर करेगा, कौन हमसे बातचीत करेगा, कौन हमारे पास में एक फोन लगाकर हमसे पूछेगा। लेकिन उस समय आप अकेलेपन को महसूस कर रहे थे मेरे प्रियो। आप अगर आंकड़ा देखा जाए 2020 का मेरे प्रियो, 2020 का अगर आंकड़ा देखोगे मेरे प्रियो, तो कितने लोग मेरे प्रियो आदि दुनिया से कुछ होकर चले गए, और कारण यही था मेरे प्रियो, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला महसूस किया मेरे प्रियो, अकेला महसूस किया उन्होंने अपने आप को जीवन के अंदर मेरे प्रियो। ये हर व्यक्ति अकेलेपन से गुजरता है मेरे प्रियो। आपका कितना अच्छा परिवार क्यों ना होगा मेरे प्रियो, आपके कितने अच्छे दोस्त क्यों नहीं होंगे मेरे प्रियो, आपके घर में सब कुछ होगा मेरे प्रियो, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे उस चीज को जो आपके अंदर ही अंदर घुटे जाती है, और अकेले को महसूस करते हो मेरे प्रियो। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था मेरे प्रियो जो कि एक व्यभिचार स्त्री से एक छोटा बच्चा था मेरे प्रियो, जो एक व्यभिचार स्त्री थी मेरे प्रियो, गलत काम करती थी उसके जीवन के अंदर, और उससे 7 बच्चे हुए, लेकिन 7 बच्चों को उसने क्या करा, अबॉर्शन करवा लिया, क्योंकि वो जो लेडीज थी वो व्यभिचार स्त्री थी मेरे प्रियो, गलत काम करती थी मेरे प्रियो। और देखा जाता था कि वो 8वां जो बच्चा उसके जीवन के अंदर आया मेरे प्रियो, वो डॉक्टर के पास जाती है, वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे इसे भी अबॉर्शन करवाना है, इसे भी मारना है। लेकिन उस समय क्या होता है, 7 बच्चे तो मर जाते जो उसके पेट में अबॉर्शन से मेरे प्रियो, लेकिन 8वां बच्चा जो होता है, डॉक्टर कहता नहीं, इसको तुमको जन्म देना पड़ेगा, इसे जन्म तुम्हें देना पड़ेगा, और उसके सामने एक 2 शर्त होती है, उसे जन्म दो या उसे मार दो। लेकिन फाइनली होता है कि मेरे प्रियो उसे जन्म देना पड़ता है। और जैसे वो बच्चों को जन्म देती है, वो थोड़ा समय तक पाल पोस के बड़ी करती है, और जैसे वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा सोचने लगता है, विचार करने लगता है, मम्मी मम्मी बोलने लगता है, उसी समय वहां पे जो विचार स्थिति हम सब जानते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि कुछ लोग उसके पास में आते हैं और उसके एक असाइनमेंट करते हैं और कहते हैं कि तू बच्चे को रख ले या हमारे साथ में रह ले, तू बच्चे को रख ले या हमारे साथ में रह ले। बच्चा माँ माँ बोलना ही सीखा है, माँ माँ बोलना सीख गया, माँ को देख लिया, ये मेरी माँ है, ऐसा ऐसा मेरे प्रियो। लेकिन कुछ दिन के बाद में उसके जीवन का एक नया चैप्टर चालू होने वाला था, उसके जीवन के अंदर अकेलापन को देखने वाला था मेरे प्रियो। और उसकी माँ उसे एक बूढ़े पे कचरे के डब्बे के अंदर वहां पे छोड़ के चले जाती है, एक बिल्कुल जहाँ पे झूठा लोग फेंकते, झूठा वहां पे आके फेंकते, तमाम लोग शाम को आते झूठा फेंक के जाते हैं, वहां पे उसकी माँ उसको छोड़ के चले जाती है, वहां पे रख के चले जाती है, और कहती बेटा तू वहीं रुकना, मैं पास में से आती हूँ, और वो चली जाती है। उसके बाद में बेटा इंतजार करते रहता है, उसके बाद में सुबह जाती है छोड़कर मेरे प्रियो, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, तो बच्चा वहीं रोते रहता है मेरे प्रियो। लेकिन उसकी माँ नहीं आती मेरे प्रियो, उसकी माँ उसे छोड़कर चले जाती है वहां पे, और बच्चा चिल्लाता रहता माँ माँ माँ। कुछ दिनों के बाद में मेरे प्रियो उसका जीवन चालू होता है, बच्चा बढ़ने लगता है, अकेलेपन को महसूस करने लगता है, उसे पास में कोई भी नहीं रहता है, ना उससे कोई बातचीत करने वाला नहीं, कोई उसे मित्र करने वाला नहीं, उसे हक करने वाला नहीं, उसे प्यार करने वाला
वाला नहीं, बस एक ही बात करता है, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। वो इंतजार करते रहता है, नहीं मेरी माँ बोल के गई थी आज आएगी। उससे लोग पूछते बेटा तू कब से यहाँ पड़ा हुआ, हम तेरे को देख रहे हैं। वो कहता नहीं मेरी माँ आई है वो आएगी, मेरी माँ यहाँ पे गई है वो आएगी। ऐसी बच्चे का जीवन बढ़ता है मेरे प्रियो, साल भर होने पे आ जाता है, बच्चा बड़ा होते चले जाता है। इतने में एक जूते पॉलिश वाला एक व्यक्ति आता है और वो उसको काम देता है कि बेटा तू यहाँ पे जूते पॉलिश करा कर। वो जूते पॉलिश में जो पैसे कमाता था वो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए उसी से अपनी जीविका चलाता था बच्चा। लेकिन उस मोड़ पे देखते रहता था जिस मोड़ से उसकी माँ चली जाती है, टूट जाता है बिल्कुल तरह से मेरे प्रियो, अकेला टूटते रहता है मेरे प्रियो, रोते रहता, हर रात में रोते रहता है। उसे कोई भी पूछने वाला नहीं था मेरे प्रियो, कोई उसे समझाने वाला उसे नहीं था। अकेलापन उसके जीवन के अंदर अब उसे लपक रहा है मेरे प्रियो, अकेलापन उसे घुटे जा रहा है मेरे प्रियो। वो अकेलेपन के अंदर डीपली एंड डीपली जाए जा रहा है मेरे प्रियो। उसके जीवन में अब कोई होप नहीं है, वो होपलेस हो चुका है, बस इंतजार कर रहा है क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर चले जाती है मेरे प्रियो, उसकी माँ उसे छोड़ के चले जाती है मेरे प्रियो। और देखा जाता है आज की प्रेजेंट के अंदर मेरे प्रियो, आज कितने लोग इस कदम को उठाते हैं मेरे प्रियो, आज कितने ऐसे अनाथ आश्रम है मेरे प्रियो, जो मेरे प्रियो लोग बोलते नहीं हमको लड़का चाहिए, लेकिन लड़का हो जाता तो उसको फेंक के आ जाते हैं। कोई लोग डिमांड करते हैं कि नहीं हमको लड़का चाहिए, लेकिन लड़की हो जाती को फेंक के आ जाते हैं मेरे प्रियो। कई क्राइम हम देख सकते हैं ऐसे मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग करते हैं जिनको बच्चे पसंद नहीं मेरे प्रियो, उनको छोड़ के आ जाते हैं, उनको फेंक तक आ जाते हैं मेरे प्रियो। आप सोच के देखो, जो माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, +2 रिलेशन रहता है, एक दिन वो बच्चे को फेंक के आ जाती है मेरे प्रियो, वो छोड़ के आ जाती है मेरे प्रियो। और बच्चे के हालत क्या होते होंगे, वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता होगा, उसने तो दुनिया भी नहीं देखी है, वो किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करता है। आज मेरे प्रियो लाखों ऐसे बच्चे हैं मेरे प्रियो जिनको कोई बात करने वाला नहीं है, जिनसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, जिनके पास कोई जाने वाला नहीं है मेरे प्रियो। वो अकेलापन को महसूस करते हैं मेरे प्रियो, और वही अकेलापन उनको एक दिन क्राइम की मोड़ पे ले जाता है, वही अकेलापन उनको एक दिन सुसाइड की मोड़ पे ले जाता है, वही अकेलापन उनके जीवन को मेरे प्रियो नाश कर देता है मेरे प्रियो। और वो अंधकार में जा जाके दारू चरस गांजा सिगरेट में लग जाते हैं। उनको तो ये भी नहीं मालूम कि मेरा बाप कौन है तो मेरी माँ कौन है, मेरी बाप कौन है तो मेरा बाप कौन है, मेरा परिवार कौन है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था मेरे प्रियो। और वो अकेलेपन के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो। इस बच्चे के जीवन के अंदर भी अकेलापन था मेरे प्रियो। दिन प्रतिदिन मेरे प्रियो ये बच्चा जूते पॉलिश की शॉप पे जैसे काम करने लग गया था, और आपको मालूम है इसका खाना क्या था, जो लोग झूठा फेंक के चाहते थे ये बच्चा वही खाता था। और जैसे जैसे ये बच्चा वहाँ पे बड़ा, इसने अपने सामने से स्कूल के बच्चों को जाते हुए देखा, और स्कूल के बच्चों को जैसे जाता देखा, इसके मन में कुछ आया कि मैं भी स्कूल लेके जाऊंगा। और जैसे जैसे जाता है, एक बड़ा गेट आता है, और जो स्कूल के जो बच्चे थे वो बैग लेके अंदर चले जाते हैं, लेकिन बच्चे को चौकीदार वही रोक देता है, स्टॉप। उसके कपड़े को देखकर, उसकी सूरत को देखकर, और उसके सारी चीज को देखकर, चप्पल नहीं, भूखा, बड़े बड़े बाल, और ऐसा एकदम आके खड़ा हो जाता है वहां पे। और वो जो बोलता है, वो जो मेन गार्ड वहां पे रहता है, बोलता है तू कौन है, तेरी माँ कहाँ है, तेरा बाप कहाँ है। उन्होंने बोला सर मेरी मम्मी आ रही है, मैं यहीं पे काम करता हूँ। और इतने में एक मैडम देखती है, बोलती है बच्चे को अंदर आन दो। वो मैडम उससे पूछती बेटा क्या हुआ, तुम कहाँ रहते हो, किधर रहते हो। वो बोलता है मैडम मैं भी ऐसा सब करना चाहता हूँ, मैडम मैं भी ऐसा पढ़ना चाहता हूँ। वो बोलती पैसे है तुम्हारे पास, कौन क्या है। वो अपने गुल्लक को लेके आता है जो वो रोज पैसे इकट्ठा करता था। मैडम बोलती इतने से काम नहीं चलेगा बेटा, एडमिशन के लिए मम्मी पापा को लाना पड़ता है। वो कहती तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है। वो कहती मेरी माँ यहाँ छोड़ के चले गई थी, मैं आज भी यही इंतजार कर रहा हूँ। और उसको भगा देते हैं मेरे प्रियो। कुछ दिन के बाद उसका जीवन ऐसी बीतते रहता है, और जब वो आगे बढ़ते रहता है मेरे प्रियो, और फाइनली एक दिन उसके जीवन के अंदर क्या होता है, जो बड़ा हो जाता है उसके पैर के अंदर छाले पड़ जाते हैं मेरे प्रियो। उस छाले पड़ने के बाद के अंदर मेरे प्रियो, जब उसको एक व्यक्ति अस्पताल पूछा जाता है, और उस अस्पताल के अंदर देखा जाता है कि परमेश्वर का एक दास वचन सुनाते सुनाते वहां पे आता है मेरे प्रियो, और उस बच्चे के बीच में भी जाता है और प्रार्थना करके आता है। और प्रार्थना करने के बाद में वो यशायाह से एक वचन को पढ़ता है मेरे प्रियो, एक वचन को वहां पे पढ़ता है यशायाह से, और वहां पे वो वचन उसके बच्चे के जीवन में ऐसी बात ऐसी झचोड़ देता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके लिए सही समय था मेरे प्रियो। और रात के अंदर जब बच्चा एक ही बात को बोलता है, क्या अगर प्रभु जो तेरा दास आया था मेरे जीवन अभी जो यहाँ पे, और वाक्य में तू है, तो इस रात के अंदर मुझसे बातचीत कर, नहीं तो मैं कल की ट्रेन में सुसाइड कर लूंगा, मैं कल मर जाऊंगा। बच्चे का फाइनली ये था, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मेरी माँ मुझे छोड़ के चले गई, मुझे कोई केयर करने वाला नहीं है, मुझे कोई बात करने वाला नहीं है, मेरी फीलिंग को समझने वाला नहीं है, मुझे कोई अब साथ नहीं देने वाला। अब फाइनली है कि मैं मर जाता हूँ, बस यही मेरे लिए सब कुछ है मेरे प्रियो। उसका ड्रीम को मेरे प्रियो बिल्कुल खत्म करना चाह रहा था, क्योंकि उसे कोई भी नहीं था। वो अकेलापन को महसूस कर रहा था, लोनलीनेस को फील कर रहा था अपने जीवन के अंदर मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी माँ छोड़ के उसे चली गई थी, उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया था, उसके जीवन में कोई भी नहीं था मेरे प्रियो। और उस रात के अंदर मेरे प्रियो, वो रात उसके जीवन की आखिरी रात नहीं थी मेरे प्रियो, वो रात उसके जीवन की फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी मेरे प्रियो। उस रात के अंदर उसने प्रकाश को देखा 3 बजे मेरे प्रियो, उस प्रकाशन के अंदर उसने मेरे प्रियो
वो बहुत सारी चीजों को उसने देखा और प्रकाश के अंदर उसको एक आवाज आती है कि मैं तुझे कभी ना अनाथ छोड़ूंगा। एक आवाज को सुनता है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, और उस आवाज उसके जीवन को बदल देती है। और यशायाह जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बता देता हूँ, यशायाह हम जब पढ़ते हैं उसका बताना चाहूंगा मैं, यशायाह 49 उसका 15 में जरूर पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि वचन बहुत 49 का 15 में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ सकती है? ये वचन यहाँ पे कह रहा है मेरे प्रियो, यशायाह में लिखा है, क्या हो सकता है कि दूध पिलाने वाली माता, पेट में रखने वाली, जो 9 महीने में रखने वाली माता, केयर करने वाली माता, क्या हो सकता अपने बच्चों को छोड़ सकती है? वचन कहता है क्या भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया, यस मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बाइबल यह बात बताती है मेरे प्रियो कि हो सकता दूध पिलाने वाली माता ही मेरे प्रियो, केयर करने वाली माता ही मेरे प्रियो, जन्म देने वाली माता ही मेरे प्रियो छोड़ सकती है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर अपने वादे पे हमेशा विश्वास योग्य रहता है मेरे प्रियो, कि वो कहता है मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। और मानो में बच्चा मेरे प्रियो आखिरी के अंदर मेरे प्रियो यही हुआ, और बच्चे के जीवन के अंदर, जीवन मेरे प्रियो वो रात थी और उसके जीवन के अंदर प्रकाशन दिया, और आवाज को सुनकर, और वो बच्चा आज की तारीख में आपको बता सकता हूं कि अफ्रीका के अंदर, जिसका नाम है बेनाट बेंसी नाम है उसका, और अफ्रीका के अंदर आज वो एक बहुत बड़ा प्रचारक है मेरे प्रियो। वो खुलेआम बोलता है कि यस मेरी माँ व्यभिचार थी और मैं छोड़ के चले गई थी, और मैंने अपने हालात को, अकेलापन को महसूस करा, लेकिन एक आवाज ने मेरे अकेलेपन को दूर कर दिया मेरे प्रियो। हो सकता है आप भी न किसी अकेलेपन से गुजर रहे होंगे मेरे प्रियो। इस लॉकडाउन के अंदर मेरे प्रियो आपकी होप, आपकी सब कुछ खत्म होना आप देख रहे होंगे। आपका फ्यूचर से आप अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, आपका धन खत्म हो रहा है उससे अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद में भी आप अपने अकेलेपन को महसूस कर रहे होंगे। लेकिन 2020 साल परमेश्वर 2020 साल पहले खुदावन यीशु मसीह संसार के अंदर आया मेरे प्रियो, आपके हार्ट को फील करने आया मेरे प्रियो, आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए आया मेरे प्रियो। आपकी धन, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपका रुतबा, आपकी प्रॉपर्टी आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकती मेरे प्रियो। आप हो सकता है मेरे प्रियो कितने अकेलेपन को महसूस करते होंगे प्रियो। आज कई लोग बोलते हो कि यस मैं बीच पे जाऊंगा, मैं समुद्र किनारे जाऊंगा क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। वो बोलते हैं दारू पी के हमारे अकेलेपन को दूर करेंगे, हम सिगरेट पी के हमारे अकेलेपन को दूर करेंगे, हम इसके पास जाके अकेलेपन को दूर करेंगे। लेकिन कुछ देर चाहते हो, कुछ समय तक आप एंजॉय करते हो, फिर से वो अकेलापन आपको घेर लेता है मेरे प्रियो। अंधकार जैसे कि व्यक्ति को घेरता है, अकेलापन ऐसे घेर लेता है मेरे प्रियो। आप सोच के देखना, आपके जीवन में एक अच्छा परिवार होगा लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके एफबी के ऊपर, एफबी फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर एक के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड है मेरे प्रियो, लाइक 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 सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी अपने जीवन के अंदर अकेला महसूस करते हो, डिप्रेशन महसूस करते हो। हॉलीवुड बॉलीवुड वाले मेरे प्रियो कई बार सुसाइड की ओर चले जाते हैं, क्यों? उनके पास में सब कुछ रहता है मेरे प्रियो, लेकिन अकेलापन इज द ग्रेटेस्ट वेपन इन द ह्यूमन लाइफ मेरे प्रियो, इज द किल टू पर्सन मेरे प्रियो। लेकिन मानव जाति के लिए मेरे प्रियो अकेलापन भरने के लिए मेरे प्रियो देखा जाता है कि बाप ने छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, दोस्त ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अकेलापन को दूर करने के लिए आया मेरे प्रियो। आपके अकेलापन के अंदर जॉय, लव, पीस, मर्सी सब कुछ देने आया मेरे प्रियो। आपके अकेलापन को दूर करने के लिए सिर्फ मेरे प्रियो, आपकी फीलिंग को समझने के लिए, आपके प्रेम को समझने के लिए, आपके दर्द को समझने के लिए यीशु मसीह आपके बीच में आज भी है मेरे प्रियो। आज भी आपके अकेलेपन को जानता है। कई बार होता हम बहुत अकेला महसूस करते हैं मेरे प्रियो, हमारे अकेले महसूस को हम बहुत टूट जाते हैं, लेकिन सोचते मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, अपने अकेलेपन को मैं बताना चाहूंगा, लेकिन भाई भी नहीं सुनता, इग्नोर कर देता है। लेकिन माँ के पास जाते हैं, माँ भी कुछ ना कुछ कह देती है, अकेलापन को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हूँ, एकदम मेरा हेडेक होने लगता है, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है और बढ़ते रहता है। और डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलता है क्या आपने कुछ डिप्रेशन किया, क्या आपने कुछ ऐसी चीज को सोचा, या आपने कुछ ऐसी चीज को हुआ? यस, वो बोल नहीं पाते। वो सोचता है कि मेरे अकेलेपन को मैं इसके सामने फीलिंग को शेयर करना चाहूंगा, लेकिन जाते उसके बाद में कुछ ना कुछ इग्नोर हो जाता है, और वो फिर से अंदर ही अंदर मेरे प्रियो वो क्या होता है, डिप्रेशन बनकर मेरे प्रियो एक दिन क्या होता है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति सुसाइड या मर जाता है। डीजीएफ दिनाकरण जो सब जानते हैं मेरे प्रियो, उनके जीवन के अंदर भी यही हुआ मेरे प्रियो। जब देखा जाता है कि उनकी छोटी बच्ची हुई मेरे प्रियो, जब वो भी मेरे प्रियो उनके परिवार से चले गई मेरे प्रियो, उन्होंने बहुत अकेला महसूस किया मेरे प्रियो, बहुत अकेलापन महसूस किया अपने जीवन के अंदर मेरे प्रियो। आज हो सकता है स्कूल के अंदर मेरे प्रियो कई बच्चे अकेलापन को महसूस करते हैं, सबके ग्रुप बन जाते हैं मेरे प्रियो, कॉलेज के अंदर सबके ग्रुप बन जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे और बच्चे ऐसी रहती है जो अकेलापन को महसूस करते हैं मेरे प्रियो। वो सोचते हैं देखो यहाँ पे कितना अच्छा है सब कुछ, लेकिन उससे कोई बात करने वाला नहीं है, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है। मेरे प्रियो आपके लिए गुड न्यूज है मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह आपके अकेलेपन को
दूर करने के लिए आज भी तैयार है मेरे प्रियो। आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में मेरे प्रियो। आप देखो मेरे प्रियो, जो बिहार के लोग थे मेरे प्रियो, जो बंबई से इधर से उधर जा रहे थे मेरे प्रियो, उनके कोई केयर करने वाला नहीं था, उनको कोई खिलाने वाला नहीं था, उनको कोई बिस्किट का पूछने वाला नहीं था। वो अपने आप को अकेले महसूस कर रहे थे मेरे प्रियो। मैं वो जानता हूँ, सीन मैंने देखा था मेरे प्रियो कि किस तरह से मेरे प्रियो पूरा परिवार रेल की पटरी पर आकर मर जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो भूख से तरफ जाते हैं मेरे प्रियो। उनको कोई खिलाने वाला नहीं रहता है, उनको रोटी मेरे कोई पूछने वाला नहीं रहता है, और वो अकेला महसूस करते हैं मेरे प्रियो। और आखिरी में फाइनल सभी लोग ट्रेन पर जाकर, पटरी पर जाकर आत्महत्या कर लेते हैं मेरे प्रियो। आप सोच के देखो कि लोनलीनेस इज सो टेरिबल मेरे प्रियो। अकेलापन इज सो डेंजरस मेरे प्रियो। और बेनार्ड बेंसी मेरे प्रियो देखा जाता है मेरे प्रियो कि आज अफ्रीका के अंदर प्रचार करता है मेरे प्रियो। आप देखोगे बाइबल के अंदर दाऊद की लाइफ को मेरे प्रियो। दाऊद के पिता में देखा जाता है कि दाऊद के कितने 6-7 भाई थे मेरे प्रियो, लेकिन क्या हुआ, दाऊद के भाई सब कुछ अच्छे थे, वहां पे उनको भेड़ का एक चरवा था मेरे प्रियो, अपने जीवन को व्यतीत करते रहता था। लेकिन दाऊद ने भी एक बात को फील करा, जब आप भजन 27, जब भजन उसका 27 आप उसका 10 पढ़ो, वहां पे लिखा है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। दाऊद भी इस बात को फील करता, राजा भी एक फील करता अपने आप को कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाल दिया मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, कितना अच्छा परिवार क्यों ना होगा मेरे प्रियो, आपके कितने अच्छे दोस्त क्यों ना होंगे मेरे प्रियो, लोग रोज आपके साथ में उठते होंगे, आपके साथ में बैठते होंगे मेरे प्रियो, लेकिन आपको सच्ची अगर एक बात को देखना है तो आप मेरे प्रियो, देखा जाता है कई आज अस्पताल के अंदर लोग पड़े हैं मेरे प्रियो। अस्पताल में एक वाक्य में इंसान एक रियलिटी को फेस करता है मेरे प्रियो। वो अपने जीवन काल के अंदर जब घूमता है, उसके अच्छे दोस्त होते हैं मेरे प्रियो, अच्छा परिवार होता है मेरे प्रियो, लोग आना जाना उसके साथ में करते हैं मेरे प्रियो, रोज उसके फोन पे बातचीत करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब उस दोस्त के अंदर मेरे प्रियो कुछ तकलीफ आती है, परेशानी आती है मेरे प्रियो, जब वो फाइनेंस से जाता है मेरे प्रियो, जब वो अंधकार में जाता है मेरे प्रियो, जो बीमारी से होकर गुजरता है, वो जब अस्पताल के अंदर पड़े रहता है ना, उस अस्पताल के अंदर से रियलाइज होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है मेरे प्रियो, और अकेलापन को महसूस करता है मेरे प्रियो। अकेलापन को महसूस करता है कि ये मेरे दोस्तों मुझसे, मैं जब अच्छा था मुझसे बड़ी 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 बातें करता था, जब मैं अपने सुख में अपने जीवन को व्यतीत करा, जब मेरे साथ में जाता था, मेरे साथ में होटल में था, मेरे साथ सब कुछ करता था, लेकिन आज जब मैं इस सैया पे हूं, मैं अकेलेपन को महसूस कर रहा हूं, आज मुझे कोई बातचीत करने वाला नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, ये मैंने महसूस किया है। जब आप एक दुनिया के अंदर हो मेरे प्रियो, आपके दोस्त क्या आपके साथ है मेरे प्रियो, आपका परिवार कितना अच्छा आपके साथ क्यों ना होगा मेरे प्रियो, आप उनसे थोड़ा सा दूर जाकर देखें, थोड़ा सा दूर जाकर देखें और देखें कौन आपको कितने समय में फोन करता है। इसी से फैक्ट है मेरे प्रियो, आपको सभी भूल जाएंगे प्रियो। इस चीज को मैंने फील किया, मेरे इतने सारे दोस्त होने के बाद में भी जब मैं बाइबल कॉलेज चले गया मेरे प्रियो, देखता रहता था कौन फोन लगाएगा मेरे प्रियो, एक भी फोन नहीं लगाता था मेरे प्रियो, एक भी फोन नहीं लगाता था। मायने ये रखता कि वो यूं बोले कि हमारे पास में यहाँ का नंबर नहीं है, नहीं मेरे प्रियो, वो नंबर ले सकते थे, यहाँ पे ये बात होती है मेरे प्रियो, लेकिन कोई फोन नहीं लगाता था। और जैसे वापिस आ जाते हैं वैसे सब की सब आ जाते हैं, और भाई ये भाई वो भाई सब कुछ करते हैं मेरे प्रियो, एक फैक्ट है मेरे प्रियो। लेकिन इंसान जब मेरे प्रियो जब समस्या और परेशानी में अकेलेपन में महसूस करता है, उसे अपने भी छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। उस अकेलेपन को भरने के लिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए आया मेरे प्रियो, और अकेलापन करने के लिए वो आपके बीच में आता है मेरे प्रियो, और वो कहता है कि यश मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रियो, जो यूहन्ना उसका मेरे प्रियो देखा था वचन, आप ध्यान से सुने वचन उसका, मैं 14 का 18 पढ़ना चाहूंगा आपके लिए मेरे प्रियो। वचन 14 का 18 में यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा, लिखा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। यहाँ पे लिखा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये यूहन्ना नहीं बोल रहा है, ये पतरस नहीं बोल रहा है, ये अब्राहम ने नहीं बोला, ये पौलुस ने नहीं बोला, ये अमित पास्टर ने नहीं बोला, किसी और नहीं बोल सकता ये व्यक्ति। ये सिर्फ मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा मेरे प्रियो। आज देखा जाता है कि पूरे विश्व के अंदर ऑर्फन्स मेरे प्रियो कॉलेज पाया जाता है, स्कूल पाए जाते हैं मेरे, तो अनाथ आश्रम पाया जाता है मेरे प्रियो। आप सोच कर देखना मेरे प्रियो, उन बच्चों के पास जाकर देखना है, उनसे पूछ कर देखना मेरे प्रियो कि तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारा बाप कौन है, तुमने कभी शक्ल देखी नहीं देखी। और कई लोगों को गोद ले चले जाते हैं, कई लोगों ने एडॉप्ट कर लेते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज की तारीख में देखा जाता है मेरे प्रियो, आज कई लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया होगा, अपने दोस्त को खो दिया होगा, अपने भाई को खो दिया होगा, आज उनके घर में कोई भी नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है आज के दिन कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। आज लोग आपको इस नजर से देखते होंगे, अरे इसका बाप नहीं है, इसकी माँ नहीं है, इनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा, इनको कोई भी अपने पास बिठाना पसंद नहीं करेगा, इनका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस समय यीशु मसीह, इंसान ये कहता है, लेकिन यीशु मसीह आपको ये बोलता है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। आप अनाथ नहीं हो आज मेरे प्रियो। हो सकता है आपके पापा चले होंगे, मम्मी चले होंगी, आपका पूरा परिवार आपका साथ नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह आपसे कहता है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा।
ये बातें और किसने नहीं बोली मेरे प्रियो, ये बातें फ्रीक जो जीवित है मेरे प्रियो, और जिस कारण मैं सुसमाचार कर रहा हूँ वही बात को बोलता हूँ, आई एम विथ यू ऑलवेज, और मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा मेरे प्रियो। वो बोर्ड तो आप देख सकते हो वहां पे जाकर मेरे प्रियो, लेकिन वो जो स्कूल वो कॉलेज बना वो जो बना हुआ है मेरे प्रियो, वो आपके लिए मेरे लिए नहीं है मेरे प्रियो, वो उन लोगों के लिए नहीं मेरे प्रियो। आज देखा जाता कितने लोग मेरे प्रियो, किसी की माता गुजर गई, किसी के पिताजी गुजर गए, किसी के पिताजी गुजर गई, किसी की माता गुजर गए, वो लोग उनको भावना से देखते हैं, उन्मनसा से देखते हैं, ये तो अनाथ है। हाँ, वो अनाथ नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारा एक अच्छा पिता है मेरे प्रियो, एक अच्छा पिता है मेरे प्रियो, इसलिए बोलता मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा मेरे प्रियो। आपको मेरे प्रियो चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। मैंने अभी आपको यही बोला मेरे प्रियो कि आपका मेरे प्रियो हो सकता है लॉकडाउन के अंदर मेरे प्रियो आपने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया मेरे प्रियो। कुछ समय आपका जॉब था लेकिन जॉब चले गया मेरे प्रियो। कुछ समय आपका मेरे प्रियो स्कूल के अंदर था, कुछ बातें मेरे प्रियो हो सकता था कई मैडम, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई ऐसे कई लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया मेरे प्रियो, उनकी जॉब छूट गई मेरे प्रियो, उनका फाइनेंस खत्म हो गया मेरे प्रियो, वो हर चीज से मेरे प्रियो हर कोने से अपने आप को निराशा फील कर रहे होंगे, अकेलेपन को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उस अकेलेपन में आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है मेरे प्रियो। आज भी वो आपसे कहता है मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा मेरे बेटा, मैं तेरे पास आता हूँ, तुझे शांति देता हूँ मेरे प्रियो। वो ऐसे तरह से मेरे प्रियो बोलता है एक चीज को लेकर, ये मेरे प्रियो हमने देखा अभी, तो हमने देखा कि वो आपको अनाथ ना छोड़ता है मेरे प्रियो। हम जब उसके पास में आते हैं, अपना जीवन उसको देते हैं मेरे प्रियो, उसके पीछे चढ़ने का निर्णय लेते हैं मेरे प्रियो, जब हम बोलते हैं यस यीशु पापा वो मेरा पिता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। आपको मालूम है जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे देते हो, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को यीशु मसीह को दे देते हो, जब अपनी प्रॉपर्टी, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, जब उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है मेरे प्रियो, आपको पता है वो क्या नाम देता है? वो यूहन्ना सुसमाचार 1 के बारे में लिखा है मेरे प्रियो। मैं वो भी पढ़ना चाहूंगा जो यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 के बारे में लिखा है, कि वो पहले आपसे बोलता है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा मेरे प्रियो, और वचन कहता है कि यस वहां पे लिखा है 1 के बारे में, और वचन 12 पढ़ना चाहूंगा। परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया, यस मेरे प्रियो, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। हम देखा जाता है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बच्चे हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान है मेरे प्रियो। आज हम अनाथ नहीं है मेरे प्रियो, आप अनाथ नहीं हो मेरे प्रियो। आपका इतना अच्छा परिवार था, ना इधर ना उधर ना कोई नहीं मेरे प्रियो। आज आपके पास में आपको रोने की जरूरत नहीं है, कोने में बैठने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। वो जो मेरे प्रियो ऑर्फन का जो बना है मेरे प्रियो, वो आपके लिए मेरे लिए नहीं बना है मेरे प्रियो। मेरे भाई और मेरे मित्रों में आपसे यही बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, आज आपको अकेलापन होने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आज आपके पास में गुड न्यूज है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो। वो वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हो सकता है कि दूध पिलाने वाली माता भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा। वो लिखा है मैं तुझे अनाथ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो आपके पास में मेरे प्रियो। आज आपके परिवार में 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, अच्छा परिवार होगा मेरे प्रियो। आप उनके साथ में रोज बैठते होंगे, रोज खाते होंगे मेरे प्रियो, और सब कुछ उनके साथ में घूमना चाहते होंगे, लेकिन एक दिन मेरे प्रियो आपके पापा को भी जाना है मेरे प्रियो, एक दिन आप भी जाना है मेरे प्रियो, एक दिन मुझे भी जाना है मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति मेरे प्रियो इस लोनलीनेस से गुजरेगा मेरे प्रियो। हर व्यक्ति याद करेगा मेरे पिताजी थे, मुझे हमेशा डांटते थे, मेरे पिताजी मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन मेरे पिताजी चला गए एक दिन मेरे प्रियो। आप याद करोगे मेरे प्रियो, आपकी मम्मी आपको प्यार करती थी, अच्छा खाना खिलाती थी, सब कुछ करती थी मेरे प्रियो, लेकिन एक दिन उनकी आवाज चुप हो जाएगी मेरे प्रियो। उस समय आप मेरे प्रियो रोंगे और बोलोगे मम्मी, वो जो भी होगा मेरे प्रियो, उस समय आप भी अकेलापन में गुजरोगे मेरे प्रियो। लेकिन उस अकेलेपन के अंदर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपको मेरे प्रियो हक करेगा, प्यार करेगा और कहेगा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा मेरे प्रियो। ऐसा समय भी कहता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अलेक्जेंडर की सभी बात जानते हैं मेरे प्रियो, द ग्रेट अलेक्जेंडर मेरे पितो जब मर गया मेरे प्रियो, और जब कुछ दिन बाद उसकी कब्र मेरे पितो वहां पे हो गया, सब कुछ दफना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक हफ्ते के बाद जब उसकी माँ जाती है मेरे प्रियो और उस कब्र पे रोती है, जोर जोर से रोती है, बेटा मैं तुझसे मिलने आई हूँ, और कब्र पे रो रो के चिल्लाती है बेटा मैं तुझसे मिलना चाहिए, मुझसे बातचीत कर। आपको मालूम है वहां पे एक आवाज आती है, उसका उधर पूरी कब्र रहती है, वहां पे पूरा कब्रिस्तान रहता है, और वहां से एक आवाज आती है, वो आवाज बोलती है नारी तो किसको ढूंढने यहाँ पे आई है? वो कहती मैं अपने बेटे अलेक्जेंडर को ढूंढने आई हूँ। आपको मालूम है उस आवाज में एक बात थी, वो आवाज वहां पे एक बात कहती है यहाँ तो सारे अलेक्जेंडर हैं, तू कौन से अलेक्जेंडर को ढूंढने आई हो मेरे प्रियो? जब इंसान के अंदर हो सकता है मेरे प्रियो, आज आप कौन सी पोषण पे होंगे, आपका आज का रुतबा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जोरत, आपकी शोहरत एक अच्छे मुकाम पे होंगे मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो एक दिन सबको वहां पे जाना है, और वहां पे सब इक्वल है मेरे प्रियो। वहां पे किसी का कोई लेबल नहीं लगा है कि ये प्रेसिडेंट की कब्र है, या ये मंत्री की कब्र है, या उसकी कब्र है, या ये डिग्री वाले की कब्र है। वहां पे सब इक्वल है मेरे प्रियो, और एक लोनलीनेस आपके जीवन के अंदर आपको किल कर देता है।
हालेलुया, प्रेज गॉड। ये 38 साल से मेरे प्रियो एक व्यक्ति पड़ा हुआ है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो आप सोच कर देखो, ये एक बात को गिरा लिखा वहाँ पे, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख कर ये जानकर कि वो बहुत दिन से पड़ा मेरे प्रियो। आज आपका अकेलापन मेरे प्रियो 1 साल से लेके घूम रहे होंगे मेरे प्रियो। आप 1 साल से मेरे प्रियो अंदर तक घुट रहे हैं मेरे प्रियो, अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं मेरे प्रियो। उस अकेलेपन को आप अपने पास में किसी को लेके जाते होंगे तो वो व्यक्ति भी आपसे वहाँ पे मुंह मोड़ लेता होगा, या आप अपने भाई के पास जाते होंगे, सोचते होंगे मैं अपनी बहन को बताऊं, सोच सकते मैं अपने पिताजी से शेयर करूं, हो सकता है मैं अपनी मम्मी से शेयर करूं, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगी। मैं उनको अपनी बातें बताऊंगा, अपनी फीलिंग्स बताऊंगा तो शायद हो सकता है वो भी कहीं नर्वस हो जाएंगी। ये बाप सोचता है कि मैं अपने बेटे को कुछ बताऊंगा, वो नर्वस हो जाएगा, उस पर भी इतना बोझ है, उस पर भी इतनी सारी बातें हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अकेलापन से वो व्यक्ति लड़ते रहता है मेरे प्रियो। लेकिन आज आप अकेलेपन में नहीं हो मेरे प्रियो। आपका लोनलीनेस को मेरे प्रियो फुल करने वाला और मेरे प्रियो भरने वाला आपके अकेलेपन को प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। वो अकेलेपन को मेरे प्रियो आपके जीवन से दूर कर देगा मेरे प्रियो। कैसे उसने अंधकार में ज्योति को उत्पन्न किया मेरे प्रियो, वैसे आपके जीवन के अंदर वो आपके अकेलेपन को दूर कर देगा। और वो कहता है यस, हमें जॉन 1:12 भी हमने पढ़ा, वहां पे लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया मेरे प्रियो, उसने उनको मेरे प्रियो एक संतान होने का एक पिता मेरे प्रियो एक अधिकार दिया मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो आज कोई ना होगा मेरे प्रियो, कोई बातचीत करने वाला नहीं होगा। आप अकेले नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के एक भाग हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक हस्तकला हो मेरे प्रियो, जो आप बनाए गए हो। और आगे देखा जाता है मेरे प्रियो, क्या आज अपनी लाइफ को देखता हूँ मेरे प्रियो, आज कितने दोस्त आपके साथ में होंगे मेरे प्रियो, आपकी फैमिली आपसे बात करना पसंद नहीं कर रही होगी, आपका परिवार आपसे बात नहीं करता होगा मेरे प्रियो। आप जब शादी में जाते होंगे, पार्टी में जाते होंगे, सब कुछ चाहते होंगे मेरे प्रियो, लोग आपकी बुराई करते होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे मेरे प्रियो। इतना दोस्त होने के बाद में मेरे प्रियो, इतना अच्छा परिवार होने के बाद में भी, इतना सब कुछ होने के बाद में भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे मेरे प्रियो। हर व्यक्ति संसार के अंदर मेरे प्रियो, हॉलीवुड सीरियल या सोसाइटी या परिवार या पर हर कॉलोनी के अंदर मेरे प्रियो एक व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आया मेरे प्रियो, वो कहता है अभी बात को लेकर, क्या एक बात को उसने हमें बोला और लिखा रहता है, हम जॉन उसका 15 हम पढ़ना चाहेंगे मेरे प्रियो, जॉन 15 चैप्टर। मेरे प्रियो अगर आप भी सुन रहे हो मेरे प्रियो, इस बात को लेकर जरूर प्रभु का वचन लिखा है कि जॉन 15 वहां पे लिखा है, उसका 15 में पढ़ना चाहूंगा, उसका 13 से पढ़ना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 15 का 13 पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 13 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। यस मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपसे बातचीत करना चाहता है मेरे प्रियो, आज वो आपके अंदर की सारी फीलिंग्स को दूर करना चाहता है, वो आपके अकेलेपन को दूर करना चाहता है मेरे प्रियो, वो आपके साथ में खाना खाना चाहता है, वो आपके साथ में घूमना चाहता है मेरे प्रियो। वो जैसे हानोक उसके साथ में रहा मेरे प्रियो, जैसा वो मूसा के साथ में रहा, ऐसे याहूशु के साथ में रहा, यूसुफ के साथ में रहा, वो ऐसा आपकी फीलिंग को भी समझता है मेरे प्रियो। जैसे उसने इजराइल की वो दुख को देखा, पीड़ा को देखा, वो ऐसे आपकी भी दुख को देख रहा है, पीड़ा को देख रहा है मेरे प्रियो। आप हो सकता है कि सबके पास में अपनी फीलिंग्स को लेके गए मेरे प्रियो, अकेलेपन को लेके गए, लेकिन निराश लौट के आ गए मेरे प्रियो। लेकिन आज आप निराश लौट के नहीं जाओगे मेरे प्रियो, लेकिन जब यीशु के पास में जो आता है मेरे प्रियो, वो उससे भरा रहता है मेरे प्रियो। जब वो आता है मेरे प्रियो, दुख में भरा रहता है, पीड़ा में भरा रहता है, तकलीफ में भरा रहता है, लेकिन जब वो यीशु के पास आता है तो सारा बोझ को हल्का करके जाता है मेरे प्रियो। और यहाँ पे लिखा है, इससे बड़ा प्रेम नहीं कि किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे मेरे प्रियो। यीशु ने आपको अपना दोस्त बना लिया आज से मेरे प्रियो। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है मेरे प्रियो? आज लोग पूरे फ्रेंडशिप डे को मना रहे हैं मेरे प्रियो। आज बहुत सारे फ्रेंडशिप डे को देखा जाता है मेरे प्रियो। आज कई लोग मेरे प्रियो अपने फ्रेंड को मेरे व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फिर एफबी के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने दोस्त से बात करना चाहोगे यीशु से मेरे प्रियो? क्या उसकी अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहोगे? क्या अपने दुख को शेयर करना चाहोगे यीशु से मेरे प्रियो? आपका दोस्त आपका सुनने वाला नहीं है मेरे प्रियो। फ्रेंडशिप डे आएगा फिर चले जाएगा मेरे प्रियो। आपके दोस्त आज है, आपका परिवार कल चले जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन आप निराश होने की जरूरत नहीं है। यीशु आपके जीवन में कभी नहीं जाने वाला मेरे प्रियो। वो कहता है कि इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं क्या कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र होंगे। यस मेरे प्रियो, यीशु आपको आज मित्र बनाना चाहता है। अपने दोस्त को खो दिया, अपने परिवार को खो दिया मेरे प्रियो। आपका दोस्त दुनिया से पास होकर चले गया, हो गया मेरे प्रियो, चले गया दुनिया से। आप सोच रहे होंगे मेरा
दोस्त होता था, आज मुझे अपना, मैं भी उसको फ्रेंडशिप डे में बना सकता था, मैं भी उसे हक कर सकता था, उसके घर जाता था। लेकिन आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है, यीशु आपका बेस्ट फ्रेंड है मेरे प्रियो। आज के जीवन के अंदर आप आइए, आपको यीशु अपने जीवन के अंदर अच्छा दोस्त बनाना चाहता है मेरे प्रियो। एक ऐसा दोस्त जो आपके आंसू को जानता है, आपके दर्द को जानता है, आपके अकेलेपन को जानता है, वो आपको कभी अकेला नहीं होने देगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज आपको एक और बात बताना चाहूंगा, लिखा है अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। वो मेरे प्रियो क्या कहता है यहाँ पे, वो लिखा अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या है करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, आज मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड मेरे प्रियो, माय फर्स्ट लव बाइबल, मेरा पहला मित्र प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो। क्या आप इस बात को बोलना चाहोगे कि यार मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है मेरे प्रियो? कई लोग बोलते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा गिटार है, कई लोग बोलते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है, मेरा वो है, फलाना है। मुझे कोई वो नहीं, एतराज नहीं मेरे प्रियो, लेकिन एक दिन मेरे प्रियो आप उसके द्वारा भी हट होंगे मेरे प्रियो, वो आपके द्वारा हट होगा मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह आपको मेरे प्रियो एक अच्छा दोस्त बनाना चाहता है मेरे प्रियो, एक ऐसा दोस्त जो मेरे प्रियो आपके लिए उस क्रूस के ऊपर प्राण को दे दिया मेरे प्रियो। वो मृत्यु तो आपकी थी मेरे प्रियो, वो लकड़ी तो आपकी थी मेरे प्रियो, वो क्रूस तो आपका था मेरे प्रियो, लेकिन वो कहता है कि मैं बेटा तू बचे रहे बस यहाँ पे, मैं तेरे लिए जा रहा हूँ क्रूस के ऊपर मरने के लिए मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है एक अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है मेरे प्रियो, एक अच्छा मित्र भी अपने लिए प्राण दे देता है मेरे प्रियो। आप सोच के देखो मेरे प्रियो, आप एक गाड़ी के अंदर जा रहे होंगे मेरे प्रियो, उस गाड़ी के अंदर आपका एक दोस्त मित्र है मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो जब सामने से एक्सीडेंट की बातें होने वाली है, आपको दोस्त बोलता है कि सभी चले जाओ, कूद जाओ, और गाड़ी को लेकर वो खुद टकरा जाता है मेरे प्रियो। ऐसी आत्महत्या को आप जब ऐसे एक्सीडेंट को आप देखते हो मेरे प्रियो, आप रोने लगोगे और अकेले मन को महसूस करने लगोगे कि मेरा दोस्त जो मुझसे बातें करता था आज मेरे दुनिया से चले गया मेरे प्रियो। लेकिन ऐसी मृत्यु भी आपने देखी कि आपके लिए जो कुर्बान हो गया मेरे प्रियो, आपका परम मित्र मेरे प्रियो, आपको मेरे प्रियो धनी बनाने के लिए खुद क्रूस के ऊपर कंगाल हो गया मेरे प्रियो, ताकि वो कंगाल हो गया और आपको धर्मी और आपको मेरे प्रियो बहुत ही धनी करके चले गया। वो कहता है मैं अब से तुम्हें दास नहीं लेकिन दोस्त कहूंगा मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, और आगे हम देखेंगे कि आज भी देखा जाता है मेरे प्रियो कि कितने लोग, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अकेलापन महसूस ना करें मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो कई लोग अकेलेपन को, मैंने बताया ना, अपने अकेलेपन को बुझाने के लिए सिगरेट, गांजा, चरस, दारू, पीड़ा वो बीच के बैठ जाते हैं, कभी वहाँ चाहते हैं, कभी वहाँ चाहते हैं, कभी कुछ देर पिक्चर देख ले, सब कुछ कर लेते हैं। वो चाहते हैं अकेलेपन में शांति मिले हमें अपने जीवन के अंदर। लेकिन मेरे प्रियो आपको कौन सी शांति की जरूरत है, आइए मैं निकालो पढ़ना चाहूंगा। हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि अब कोई दोस्त नहीं बचा। जब अय्यूब उसका 19 का 19 पढ़ते हैं मेरे प्रियो, लेकिन 19 के अंदर भी जब अय्यूब बोलता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्त भी अब मेरे तरफ नहीं आ रहे हैं, वहां पे अय्यूब भी इस बात को बोलता है मेरे प्रियो। वो वचन भी आपको मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा, 19 का 19। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब भी उस बात को महसूस करता है मेरे प्रियो कि अपने जीवन के अंदर जब 19 का 19 में लिखा हुआ है, मेरे सब परम मित्र लिखा है, मेरे सब परम मित्र मुझसे देश करते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरुद्ध हो चुके हैं मेरे प्रियो। और जब हम अय्यूब उसका हम 17 का हम जब देखते हैं वहाँ पे, जब मैं बताना चाहूँगा जब अय्यूब ने हमने वहाँ पे देखा उसका, हम जब देखा कि वहाँ पे 17 के अंदर भी आप ये चीज को देख सकते हैं कि अय्यूब ने अपने आप को मेरे प्रियो अकेला महसूस अपने जीवन के अंदर किया मेरे प्रियो। अय्यूब के दोस्त ने मेरे प्रियो अपने आप को देखा कि अय्यूब का सब कुछ था, लेकिन अपने दोस्त के कारण वो हट हुआ मेरे प्रियो, अकेला महसूस उसने किया मेरे प्रियो। एक पद में और पढ़ना चाहूंगा, देखा यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 का 27 के अंदर एक पद लिखा, मैं पढ़ना चाहूंगा। 14 के 27 के अंदर लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए चाहता हूँ। यस मेरे प्रियो, एक सच्ची शांति अगर आपको चाहिए मेरे प्रियो, एक सच्ची शांति मेरे संसार की ओर से नहीं आती मेरे प्रियो, एक सच्ची शांति घर के अंदर, अपने अंदर, बिजनेस के अंदर, परिवार के अंदर, वो प्रभु यीशु मसीह देता है मेरे प्रियो। आज कई लोग मेरे प्रियो टूटे पड़े होंगे और मेरे प्रियो को कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई उनको पहचानने वाला नहीं होगा, कोई वो मेरे प्रियो शांति को ढूंढ रहे होंगे मेरे प्रियो। लेकिन आज की तारीख के अंदर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारा मन भी व्याकुल ना हो और ना डरे मेरे प्रियो। वह आपकी मेरे प्रियो उस वेदना को जानता है मेरे प्रियो, उस अकेलेपन के अंदर जो आपको शांति देना चाहता है मेरे प्रियो, अपने पास बुलाना चाहता है मेरे प्रियो। और उसके बाद में भी एक और वादा वहाँ पे बोलता है, हमने देखा कि वो आपके लिए सदा के लिए मेरे प्रियो एक वादा करके गया है और लिखा हम देख सकते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 7 पढ़ना चाहूंगा। वहाँ पे लिखा है, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो शायद तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास
भेजूंगा। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो अकेला छोड़कर नहीं चाहता है मेरे प्रियो। अच्छे से अच्छा दोस्त आपके साथ चीटिंग करके चले जाएगा, अच्छे से अच्छा परिवार आपके साथ में चोट करके चले जाएगा, दगा करके चले जाएगा मेरे प्रियो, धोखा देके चले जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह अगर आपका दोस्त बना है आज के दिन मेरे प्रियो, तो आपके दगा करके नहीं जाएगा, आपकी चीटिंग करके नहीं जाएगा मेरे प्रियो। वो आप मरते दम तक आपके साथ में रहेगा मेरे प्रियो। वो आपको कभी अकेला ना छोड़ेगा मेरे प्रियो। वो आपको कभी भी ऐसे दलदल में नहीं फंसने देगा मेरे प्रियो। वो कभी भी आपके जीवन के अंदर समस्या परेशानी से गुजरोगे मेरे प्रियो, वो आपके अकेलेपन को अपना अकेलापन बना लेगा, वो आपकी निराशा को अपनी निराशा बना लेगा, वो आपके दुख को अपना दुख बना लेगा मेरे प्रियो। वो आपकी हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा। तो क्यों ना हम मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह से आज फ्रेंडशिप डे करें मेरे प्रियो। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए मेरे प्रियो, कि आपके अकेलेपन को मेरे प्रियो और आपके भी एम्प्टी हार्ट को मेरे प्रियो आज भरने के लिए मेरे प्रियो। कोई सोना चांदी जोरा शोरा कुछ नहीं मेरे प्रियो, लेकिन अकेलेपन को आपकी फिलिप को पूरा करने के लिए यीशु मसीह काफी है मेरे प्रियो। और मैं बताना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा मेरे प्रियो कुछ बातें। आज हमने यही देखा मेरे प्रियो कि कितने लोग मेरे प्रियो देखा चाहता है कि आज कितनों ने अपना जॉब को लॉस्ट कर दिया मेरे प्रियो। आज स्कूल बंद हो चुके हैं मेरे प्रियो। आज पूरा वर्ल्ड मेरे प्रियो देखा गया था कि शट डाउन हो चुका था मेरे प्रियो। आज इकोनॉमिक से लेकर मेरे प्रियो अर्थव्यवस्था में मेरे प्रियो कितने लोग मेरे प्रियो उनका बिजनेस, उनकी जॉब, उनकी प्रॉपर्टी, हर चीज के अंदर वो नुकसान को झेला उन्होंने मेरे प्रियो, उस सफरिंग को झेला मेरे प्रियो, उस कष्ट को झेला मेरे प्रियो। लेकिन कोई भी मेरे प्रियो नहीं आया। लेकिन इस लॉकडाउन में सभी को अपना अपना पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है मेरे प्रियो। कई लोग मेरे प्रियो देखा जाता है 2020 के अंदर मेरे प्रियो ये तो फर्स्ट टाइम मेरे प्रियो जितने लोग अगर टारगेट देखा जाए कि मर गए मेरे प्रियो। लेकिन एक ही बात थी मेरे प्रियो, अच्छा चारों तरफ न्यूज देखो मेरे प्रियो, सुबह मैगजीन उठाकर देखो, सुबह न्यूज़पेपर उठाकर देखो, सुबह टीवी चालू करके देखो, एक ही खबर कानों में आ रही थी कि वो मर गया, वो इतना रिकॉर्ड हो गया, वो इतना बढ़ गया, वो ऐसा हो गया। हर तरह से मेरे प्रियो ये चीज को सुने आ रही थी कि वो मर गया, ऐसा हो गया, वो मर गया, इतने आंकड़े हो गए, ये सब कुछ हो गया मेरे प्रियो। आप सोच कर देखना कि जो व्यक्ति कोविड-19 से पेशेंट हुआ मेरे प्रियो, आज वो अस्पताल के अंदर भी है ना मेरे प्रियो। मैं बोलना चाहूंगा इसके माध्यम से मेरे प्रियो, अगर आप अस्पताल के अंदर मेरे प्रियो अगर कोई पेशेंट है मेरे प्रियो, अगर कोई दर्द में है, कोई दुख में है, या आपका कोई अपना परिवार मेरे प्रियो इस बीमारी से झूल रहा होगा, परेशानी में होगा, दिक्कत में होगा मेरे प्रियो, आज आप भी अकेलेपन को महसूस कर रहे होंगे। आपका अपना मेरे प्रियो अस्पताल के अंदर पड़ा होगा, उसका इलाज चल रहा होगा, या कोई किसी न किसी समस्या से गुजर रहा होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई फाइनेंस में आपका साथ देने वाला नहीं होगा, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं होगा, आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि यस मेरे प्रियो परमेश्वर हमेशा इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे हमेशा अपने साथ लिए चलूंगा। यस मेरे प्रियो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वादा आपके लिए मेरे प्रियो कि आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ में मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको ऑर्फन के लिए नहीं बुलाया मेरे प्रियो, आपको अनंत जीवन के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। और अनंत जीवन की बातें और किसी की ओर से नहीं होती है, लेकिन अनंत जीवन की बातें सिर्फ खुदा की ओर से होती है मेरे प्रियो। और यहाँ पे देखा जाता है कि कई स्कूल देखा जाता है, कई एम्प्टी हार्ट हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, और कोई होप उनके जीवन के अंदर नहीं बची है मेरे प्रियो। अब कोई आशा उनके जीवन के अंदर नहीं बची होंगी मेरे प्रियो। मेरे ब्रदर और मेरे सिस्टर, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि मेरे प्रियो अकेले होने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ है मेरे प्रियो। और हम देखते जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि मूसा भी अपने आप को मेरे प्रियो जब हम पढ़ते हैं गिनती उसका मेरे प्रियो 11वां अध्याय उसका 14 और 15 पढ़ेंगे, मूसा भी अपने आप को अकेला महसूस किया मेरे प्रियो। उसके बारे में एलाइजा के बारे में हम जब देखते हैं, वो भी पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसका 4 के 10 से हम पढ़ते हैं, एलाइजा ने भी अपने आप को अकेला महसूस किया, पॉल ने भी अपने आप को अकेला महसूस किया मेरे प्रियो। उसके बाद में मेरे प्रियो कई ऐसे लोगों ने अपने आप को अकेला महसूस किया मेरे प्रियो, लेकिन उस अकेलापन को मेरे प्रियो आपको मेरे अकेलापन को छुड़ाने के लिए, अकेलापन के अंदर मेरे प्रियो देखा बोलते ना फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे ही आपका हार्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स हो चुका था मेरे प्रियो। वहां पे कुछ भी चीज लग रहे थे, वो चीज वहां पे ज्वाइन नहीं हुई थी, लेकिन उस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए यीशु मसीह का प्यार, लव, जॉय, काइंडनेस मेरे प्रियो सब कुछ था। इसलिए दाऊद कहता है कि द जॉय ऑफ द लॉर्ड माय स्ट्रेंथ, प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है कि सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। मैं आज आपसे यही बोलना चाहूंगा कि सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो मेरे प्रियो, क्योंकि आपका आनंद और आपका प्रेम, आपका सब कुछ मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह में है मेरे प्रियो। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा यीशु एक अच्छा मित्र है मेरे प्रियो, वो कभी अनाथ ना छोड़ेगा, कभी हमें त्यागेगा नहीं मेरे प्रियो। आज आपको अकेला होने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। और ये आपको बोलना चाहूंगा आखिरी में मेरे प्रियो,
कि जब हम देखा जाता है कि संकट के अंदर भी हम गुजर रहे हैं, परेशानी के अंदर भी गुजरते हैं मेरे प्रियो, कई बार अकेलेपन को महसूस को लेकर बीपी, शुगर सब कुछ बढ़ जाता है मेरे प्रियो, कई बार इलाज के लिए चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, लेकिन संकट के अंदर भी वचन कहता है मेरे प्रियो 50:15 भजन 50:15 में लिखा है, जस्ट कॉल मी आई विल आंसर यू, लिखता है यू जस्ट कॉल मी, ऐसा बोलता है मेरे प्रियो, वहां लिखा है कि तू मुझे पुकार, यस मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो कहता है भजन 86 में भी 7 के अंदर ही बोलता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे संकट में, मैं तुम्हारी सुनूंगा मेरे प्रियो। आपके संकट में, आपके दर्द में, आपके अकेलेपन के अंदर मेरे प्रियो, आपकी फीलिंग को समझने वाला कोई नहीं है, आपकी ड्रीम को समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपके अकेलेपन को मेरे प्रियो हमेशा के लिए मेरे प्रियो भर देगा मेरे प्रियो, और आपको नया जीवन में आगे बढ़ाएगा मेरे प्रियो। आप अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करोगे मेरे प्रियो। आज कई बाइबल कॉलेज में बच्चे आते हैं, मैं वहाँ पे गया हूँ मेरे प्रियो, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं मेरे प्रियो। लोग मिनिस्ट्री के अंदर अकेलापन को महसूस करते हैं मेरे प्रियो, जब वो सेवाकाई के अंदर जाते हैं वहाँ पे भी अकेलापन को महसूस करते हैं। वो बोलते हैं हमें कोई फोन करने वाला नहीं है, हमसे कोई मिलने वाला नहीं है, वो कोई बात करने वाला नहीं मेरे प्रियो, लेकिन उस अकेलेपन के अंदर परमेश्वर का वादा उनको याद आता है, पास्टरों को, उनके परिवारों को, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें बुलाने वाला है वो इंसान नहीं है, कोई बुलाने वाला तुम्हारा भाई नहीं है, तुम बुलाने वाला तुम्हारा परम मित्र नहीं है, लेकिन सेवाकाई में बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, आपको चुनने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। यस मेरे प्रियो, आपका चुनाव करने वाला कोई और नहीं था मेरे प्रियो, आपको इतना डिग्री से भरे नहीं थे, या आपको धन दौलत से भरे नहीं थे, आपका बैकग्राउंड क्या था उससे आपको प्रभु ने नहीं चुना मेरे प्रियो। आपके पापों को देखकर उसने आपसे व्यवहार नहीं किया मेरे प्रियो, बस आपको तो देखकर उसने गले लगा लिया मेरे प्रियो। जिसे उड़ाव पुत्र भी अपने बाप से दूर चले गया था मेरे प्रियो, अकेलापन को महसूस किया, लेकिन फिर भी बाप इंतजार कर रहा था। आज आप बहुत दूर चले गए होंगे मेरे प्रियो पिताजी से, आप बहुत दूर हो चुके होंगे अपने परिवार से मेरे प्रियो, कम बैक मेरे प्रियो, वापिस अपने खुदा के पास आ जाइए मेरे प्रियो। वो आज भी आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है मेरे प्रियो, आज भी आपके अकेलेपन को मेरे प्रियो, वो तकलीफ मेरे प्रियो, अकेलेपन को मेरे प्रियो, आपको मेरे प्रियो अकेलेपन को छुड़ाने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। आखिरी बात बोलना खत्म चाहूंगा, और यहाँ पे एक चीज को हमने देखा मेरे प्रियो कि कैसे वो व्यक्ति 38 साल से पड़ा हुआ था मेरे प्रियो, उसको कोई भी वहां पे नहीं पूछा सकता था मेरे प्रियो। 38 साल आप सोच सकते हो मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन के अंदर जो 1 साल का दुख रहता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, हमारा पूरा परिवार मेरे प्रियो, जब परिवार में एक व्यक्ति को जब हेडेक हो जाता है, बुखार हो जाता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है मेरे प्रियो। हो सकता है मेरे प्रियो जब परिवार का सबसे अच्छा व्यक्ति जिससे आप बहुत प्यार करते होंगे मेरे प्रियो, जब वो मौत की शैया पे पड़ा होगा मेरे प्रियो, आप फील करोगे कि यार अब मुझे कौन संभालेगा, अब मुझे कौन बातचीत करेगा, अब तो ये जा रहा है। कई ऐसे कॉलेज वाले दोस्त बात करते होंगे, भाई तू तो जॉब पे चले जाएगा, फिर अपन कैसे बात कर पाएंगे। कोई परिवार जब दूर चले जाता है ऐसी बात करता, तुम तो इतनी दूर चले गए, हमसे कौन बात करेगा, हम तो यहाँ परदेसी, हमें कौन यहाँ पे पुकारेगा, हम तो किसके पास जाएंगे अगर कुछ हो गया तो। मेरे प्रियो अकेलापन को महसूस ना करें, अकेलापन को मेरे प्रियो आपको हटाने के लिए और अकेलेपन को मेरे प्रियो खड़े रहने के लिए यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है मेरे प्रियो। और इसलिए 38 वर्ष का व्यक्ति मेरे प्रियो अकेला महसूस किया, 38 साल तक अपने जीवन के अंदर फाइट करते रहा मेरे प्रियो, लेकिन ओवरकम होना है आपको लोनलीनेस के ऊपर मेरे प्रियो। और ये था कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर मेरे प्रियो, ये जानकर कि वो बहुत दिन तक पड़ा है मेरे प्रियो। आज आपके अकेलापन को मेरे प्रियो, आज की तारीख के अंदर मेरे प्रियो आप यीशु के पास आ जाइए मेरे प्रियो, वो आपके अकेलेपन को दूर कर देगा। अपनी फीलिंग को शेयर कर दीजिए, अपना दोस्त उसे मना लिए, अपना प्रॉपर्टी उसे दे दीजिए मेरे प्रियो। जब आप उसकी निजी प्रॉपर्टी बन जाओगे मेरे प्रियो, और आप उसकी संतान खिलाने वाले बनोगे मेरे प्रियो, वो आपके वहां पे उस पे एक असाइनमेंट पे मेरे प्रियो, जब आपका देखा जाता है ना कि एक सर्टिफिकेट होता है, वहां पे लिखा रहता है कि ये क्या है, इसका कोई बाप नहीं है, इसकी कोई माँ नहीं है, इसका कोई भी नहीं है, लेकिन आपकी जगह मेरे प्रिय जो भी नाम होगा वहां पे लिख जाएगा कि ये फलाना व्यक्ति है और पिता का नाम जीसस है मेरे प्रियो, यीशु है। उस समय से मेरे प्रियो आप एक उसके फैमिली के मेंबर बन जाओगे मेरे प्रियो, उस समय आप अकेला महसूस नहीं करोगे मेरे प्रियो, उस समय यीशु आपका मित्र बन जाएगा। और लिखा है मेरे प्रियो, आखिरी बात बोल के यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा कि किस तरह से मेरे प्रियो जो 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में सेवा करते थे, रोज जाते थे, रोज चमत्कार को देते, सब कुछ करते थे, लेकिन वो घड़ी और उस पल वो आने वाला था मेरे प्रियो जब वो लास्ट सफर करता है मेरे प्रियो, और उसको पिता की इच्छा को पूरी करना रहता है, और वो हर समय क्रूस के ऊपर देखते रहता है कि मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरी करना है। वो जब चेलों के सामने पता होता है कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जा रहा है मेरे प्रियो, यस मेरे प्रियो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाने वाला है मेरे प्रियो। होल वर्ल्ड के होल हिस्ट्री इस बात को जानती है कि यस यीशु अब्बा पिता अब क्रूस के ऊपर जा रहा है मेरे प्रियो।
प्रियो, अब कोई नो मोर होप, अब कोई होप नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो चेले उस समय नाराज हो जाते हैं, चेले उस समय उदास हो जाते हैं, क्या हमें कौन अब सेवा कहीं कराएगा, कौन हमें आपकी बताएगा, कौन हमारे साथ में इस बात को केयर करेगा। लेकिन मेरे प्रियो उस समय इस बात को देखो, क्या वो जब क्रूस के ऊपर जाता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी अपने आप को मेरे प्रियो क्रूस के ऊपर अकेला महसूस करता है मेरे प्रियो, और कहता है एली एली लबा शबतानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया मेरे प्रियो। आप सोच के देख लो मेरे प्रियो, आपके अकेलापन को भर दिया और खुद अपने आप को अकेला कर दिया मेरे प्रियो, आपके अकेलापन को मेरे प्रियो पूरा उसने भर दिया मेरे प्रियो, आपको सब कुछ देके चले गया, जॉय पीस लव प्रेम सब कुछ देके गया, लेकिन खुद मेरे प्रियो अकेला महसूस कर रहा है मेरे प्रियो। आज आपको सोचो, आपका पिता मेरे प्रियो आपके लिए मेरे प्रियो सब कुछ देके चले गया मेरे प्रियो, आपके लिए आप जो चाहते थे मेरे प्रियो, आपके दुख के अंदर निराशा तकलीफ आपकी सब कुछ करके चले गया मेरे प्रियो, लेकिन खुद अब वहां पुकार रहा है, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया मेरे प्रियो, क्यों छोड़ दिया आपके लिए मेरे प्रियो। और चेले उसी समय मेरे प्रियो, उनके लिए कोई होप नहीं बची थी, अब कुछ नहीं बचा था मेरे प्रियो, लेकिन वो एक बात को बोल के गया था कि मैं तीसरे दिन फिर जीवित होऊंगा मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, वो तीसरे दिन फिर जीवित हुआ मेरे प्रियो, और सबको अपेयर हुआ मेरे प्रियो, और पहला सुसमाचार मरियम ने किया मेरे प्रियो, एक विटनेस वो बनी मेरे प्रियो, उसको आपने देखा मैंने देखा और आज हम उसके गवाह हैं मेरे प्रियो। मैं अपनी बाइबल को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ मेरे प्रियो। एक बाप और एक बेटे थे मेरे प्रियो, दो ही बाप बेटे अपने आप को बहुत प्यार करते थे मेरे प्रियो। बचपन में माता गुजर चुकी थी उनकी, माता बहुत प्यार करती थी बच्चे को, हमेशा अच्छे से रखती थी, हमेशा चलाती थी, प्यार करती थी मेरे प्रियो। जैसे आपकी माता ने आपसे प्यार किया मेरे प्रियो, आपके पिता ने आपसे प्रेम किया मेरे प्रियो। घर कितना अच्छा लगता है, अगर मान लो घर के अंदर माँ नहीं तो उसे बोलते हैं कि वो घर नहीं खिलाता मेरे प्रियो। अगर घर के अंदर बाप नहीं है मेरे प्रियो तो बाप वो घर नहीं खिलाता है मेरे प्रियो। आप सोच कर देखना मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि एक बाप और एक बेटा थे मेरे प्रियो। माँ बचपन में गुजर चुकी थी, लेकिन वो एक अच्छा मसीह परिवार था, लेकिन बच्चा पापा की नहीं सुनता था। पापा हमेशा कहते थे बेटा मेरे बिजनेस में ध्यान दे, बेटा मेरे बिजनेस में ध्यान दे, बेटा मेरे साथ चला कर, बेटा मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, बेटा तू इसको थोड़ा आगे बढ़। लेकिन बच्चे को पापा हर चीज देते थे, बच्चे को जो चीज चाहिए थी पापा हर कुछ चीज देते थे मेरे प्रियो। मैं एक रियल घटना बता रहा हूँ मेरे प्रियो आपको। माँ बचपन में गुजर चुकी थी, वो बच्चे को अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया था, बच्चा बहुत दुखी होता था, लेकिन बाप जो था उसको माँ का प्रेम भी देता था, भाई का प्रेम भी देता था, माँ का प्रेम भी देता था। बच्चा जो बोलता था पापा मुझे ये खाना, पापा वो भी देते थे, पापा मुझे ये पहनना, पापा वो भी उसको देते थे। पापा ने कभी भी उसको माँ का फील नहीं होने दिया मेरे प्रियो। पापा अच्छे स्कूल में उसको डालते थे, पापा लेने चाहते थे, पापा सब कुछ करते थे, लेकिन बच्चे को हमेशा एक बात बोलते थे बेटा मेरे बिजनेस में ध्यान दे, बेटा मेरे साथ ध्यान दे, बेटा तू मेरा एक ही वारिस है, बेटा अगर मुझको कुछ हो गया तू क्या करेगा बेटा। लेकिन बेटा कभी नहीं सुनता था। पापा कहते थे बेटा वचन पढ़ा कर, बेटा तो चल जाया कर, लेकिन बच्चा नहीं जाता था इस बात को लेकर। लेकिन जिस दिन जैसे हर दिन बाप सुबह जाता था अपने काम पर, वैसे एक दिन भी घड़ी आती है और बाप सुबह अपनी कार को लेके जाता है और उसकी कार के अंदर उस बाप का एक्सीडेंट हो जाता है। और आपको मालूम है उस जैसे फोन आता है, और फोन आने के बाद में एकदम एक अस्पताल से एकदम फोन आता है, और जैसे अस्पताल से एकदम एक फोन आता है और बच्चे को फोन लगकर एक खबर आती है कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो चुका है। आप सोचो बच्चा एकदम उसी समय बोलते ना जमीन तले पांव खसक गया मेरे प्रिय, पांव तले जमीन खसक गई, वैसे बच्चा गिर जाता है, आंसू तो फूट कर रोने लगता है कि मेरा पापा को ऐसा हो चुका है। उसे सारी बातें याद होती, रियलाइज करता है कि मेरे पापा किधर सुबह ब्रेकफास्ट देते थे, मुझे लंच देते थे, मुझे डिनर देते थे, और वो ऐसा सोचने लगता है। उसी समय उठकर भगता है, अपनी बाइक उठाकर अस्पताल में जाता है और आईसीयू में उसके पिताजी रहते हैं, और वो छोटे छोटे छेद में देखता है और वहाँ पे फूट के रोने लगता है, और तो सोचता है कि मेरी माँ का मुझे प्यार नहीं मिला, मेरा यहाँ पे परिवार में कोई भी नहीं है, कौन मुझे साथ देगा। मेरे पिताजी सिखाते थे, उठाते थे, मुझसे बातचीत करते थे, मेरे साथ वॉक पे जाते थे, अब मेरा इसमें कोई भी नहीं बचा है, प्रभु मेरे पिताजी को ठीक कर दे। उस समय वो रियलाइज करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला पिताजी, डॉक्टर ने बोला उस बच्चे ने बोला कि मैं अपने उससे मिल सकता हूँ। मेरे पिताजी थे। बच्चा जैसे अंदर जाता है, आपको मालूम है बच्चा जैसे अंदर जाता है, बाप उसका हाथ पकड़ लेता है बच्चों का और बोलता है, वो बच्चा रोने लगता है, पापा अब आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, पापा पापा आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, मैं रोज कल से आपके बिजनेस में हाथ बढ़ाऊंगा, पापा आप ठीक होकर घर आ जाइए, पापा आपके लिए बिना मेरा कोई भी नहीं है, पापा। बच्चा रियलाइज करता है मेरे प्रियो,
लेकिन बाप उसे क्या बोलता है मालूम है, बेटा हो सकता है कि मैं चले जाऊँ दुनिया से, लेकिन तेरा हमेशा साथ रहने वाला, तू कभी अकेला फील नहीं करेगा बेटा, क्योंकि यीशु मसीह तेरे अकेलेपन के अंदर आज है बेटा। मैं एक दिन चले जाऊँगा बेटा, लेकिन हमेशा यीशु मसीह तेरे साथ में रहेगा बेटा। और वो बच्चा मेरे प्रियो, पिताजी ठीक हो जाते हैं मेरे प्रियो, घर पे आ जाते हैं मेरे प्रियो, और बच्चा पापा का साथ देते हुए चढ़ जाते हुए आगे बढ़ता है मेरे प्रिया। आप सोच के देखना मेरे प्रियो, एक घायल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक क्रूस पे मेरे प्रियो, एक घायल परमेश्वर, एक मेरे प्रियो पूरा छिदा हुआ परमेश्वर, कांटे का पूरा ताज पहना हुआ परमेश्वर मेरे प्रियो। आप सोच के देखो कि उसने मेरे प्रियो आपको अकेला नहीं होने दिया मेरे प्रियो। आज अपने आप को अकेला महसूस ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपके अकेलेपन को आज दूर कर देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के निकट आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर को अपना हृदय दे मेरे प्रियो, उसके पीछे चलने का निर्णय ले मेरे प्रियो, उसके क्रूस को उठाए मेरे प्रियो। वो आपके अकेलेपन को दूर कर देगा मेरे प्रियो, वो आपको कभी अकेला नहीं होने देगा मेरे प्रियो। अपनी फीलिंग को उसके सामने शेयर करें मेरे प्रियो, आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे मेरे प्रियो। कोई भी ऐसी चीज मेरे प्रियो आज आपको लगती है अकेले हैपन में है मेरे प्रियो, आप अकेलेपन में बाहर एक ही चीज है मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको अकेलेपन से मेरे प्रियो दूर कर देगा मेरे प्रियो, और आप में लव जॉय पीस और सब कुछ देगा मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो आज का दिन है मेरे प्रियो, यीशु से फ्रेंडशिप कर ले मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपके साथ में समय बिताना चाहता है, आपके साथ में घूमना चाहता है, जैसे आदम के साथ में घूमता था, आपके साथ में खाना खाना चाहता है, जैसे जक्कई के साथ में खाता था मेरे प्रियो। वो आपके साथ में समय बिताना चाहता है मेरे प्रियो। यीशु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो।